सबसे पहले जाटव जी आप ही से शुरुआत करते हुए, क्योंकि दो दो मंत्रियों की तरफ से आज इस बात की जानकारी दी गई है कि राजधानी दिल्ली में अभी राष्ट्रपति शासन लगाने की आशंका है, तो क्या वाकई दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी पर यह भी आरोप है, आम आदमी पार्टी कहती है कि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल से डरी हुई है, इसलिए केंद्र सरकार की तरफ से राष्ट्रपति शासन कभी भी लगाया जा सकता है। देखिए, आम आदमी इसके जो अच्छे नेता हैं तो समझ नहीं आ रहा कि हम किस तरीके से दिल्ली को फेस करें, दिल्ली की जनता को फेस करें। ये लगातार कभी कहते हैं, आतिशी जी ने अभी पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि भाजपा के नेता इनसे कनेक्ट कर रहे हैं और वो जो है भाजपा में उनको शामिल करने की बात कह रहे हैं। जब उनको इनसे पूछा गया कि आप उस नेता का नाम बताएं या जिसके साथ में आपकी बात हो रही है, ये चुप थे। ठीक इसी तरीके से आज जिस तरीके से इन्होंने कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रपति शासन लगाना चाह रही है। भारतीय जनता पार्टी का क्या मतलब है राष्ट्रपति शासन लगाने का? राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थितियां आप पैदा कर रहे हो। आप दिल्ली में काम नहीं कर रहे। एलजी साहब जो हैं वो आपके सारे कामों पर निगरानी रखे हुए हैं और दिखाई दे रहा है कि दिल्ली में आप लोग सिवाय नेतागिरी के दिल्ली की जनता को गुमराह करने के कोई काम नहीं कर रहे। तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली की जनता जब त्रस्त है तो एलजी साहब ने तो इंटरवेंस करना ही करना है। और जाहिर सी बात है जिस वक्त में जब ये सब चीजें स्थिति से दूबर हो जाएंगी, स्थिति दूबर हो जाएगी तो वो अपना एक्शन भी लेंगे। तो यहाँ आम आदमी पार्टी का और उपराज्यपाल जी के बीच का मसला है। भारतीय जनता पार्टी का किसी प्रकार का रोल नहीं है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ये जरूर देख रही है कि तमाम जो दिल्ली की जो जनता है वो इनकी लापरवाही के कारण से त्रस्त है, परेशान है। आप रैपिड रेल के मामले में देखें, रैपिड रेल का पैसा इन्होंने नहीं दिया, दिल्ली डीटीसी का पैसा नहीं दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं आखिर? और इस तरीके से काम चलेगा क्या? आप लोगों ने दिल्ली को अपने भ्रष्टाचार की जो भ्रष्टाचार किया उसका आपने बलि चढ़ा दी है दिल्ली की जनता की। तो मैं समझता हूं कि दिल्ली की जनता इनकी इस काम करने की शैली को देख रही है और चूंकि उनसे एक गलत निर्णय हो गया है तो इस बार वो जो है लोकसभा में तो निर्णय बदलने वाली। वंदना जी, मेरा सवाल अब आपसे रहेगा, क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को आपने सुना है, उनकी तरफ से साफ कहा गया है कि आम आदमी पार्टी कुछ काम नहीं कर रही है और फिर आप लोग आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी पर। लेकिन मेरा दूसरा सवाल आपसे ये रहेगा, तब पहली बार मुख्यमंत्री बनते हैं अरविंद केजरीवाल, 49 दिन बाद वो अपना इस्तीफा दे देते हैं कई मुद्दों को लेकर और उसके बाद वो कहते हैं कि वो जनता के बीच में जाएंगे, उन्हें मुख्यमंत्री पद का कोई लालच नहीं है। लेकिन ये वही आम आदमी पार्टी है जो नैतिकता और ईमानदारी की बात करती है, तो ये नैतिकता कहां पर दिखाई दे रही है आम आदमी पार्टी की? जेल से ही सरकार चलाई जाएगी। सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। किरण जी, मैं सबसे पहले तो ये बोलना चाहूंगी कि जो आप कह रही जेल से सरकार कैसे चलाई, कौन सा ऐसा कानून है या कहां पे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि जेल से सरकार नहीं चलाई जा सकती है? आपको भी पता है कि अभी दो PIL भारतीय जनता पार्टी ने हाई कोर्ट में फाइल कर दिया कि जेल से सरकार नहीं चलाई जा सकती। हाई कोर्ट का क्या निर्णय आया? क्या बोला हाई कोर्ट ने? हाई कोर्ट ने सीधा सीधा तमाचा मारा उनके मुंह पे कि हमारे किसी भी कोई भी कानून इसको प्रोहिबिट नहीं करता है। और जो जनता जिसको चुन कर लेकर आई है उसका फिर से आपको पता होगा फरवरी में मैं आपको यहाँ पर बीच में रोकना चाहूंगी, माफी चाहूंगी इस चीज के लिए, लेकिन अगर मैं लालू प्रसाद यादव की बात करती हूँ, तब वो जेल में गए तो अपना इस्तीफा देकर गए, उसके बाद राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनती है। हरियाणा में अगर मैं ओम प्रकाश चौटाला की बात करूं तो वो भी जेल गए लेकिन अपना इस्तीफा देकर गए, जया ललिता अपना इस्तीफा देकर गई, तो अरविंद केजरीवाल अपना इस्तीफा क्यों नहीं देना चाहते हैं? पहली बात तो किरण जी मैं आपको ये बता दूं, अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर एलिगेशंस लगाए गए, अरविंद केजरीवाल जी कन्विक्ट नहीं हुए हैं। तो कोई भी कानून उनको ये नहीं रोकता, कोई भी कानून ये प्रोहिबिट नहीं करता है। यदि किसी भी एलिगेशंस पे उनको जेल भेजा गया है तो वहां से सरकार नहीं चला सकते हैं। और अभी फरवरी में अरविंद केजरीवाल जी ने फ्लोर टेस्ट पास किया है और कोई भी जो सरकार है वो जनता उसे चुनकर लाती है और भारतीय जनता पार्टी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का हनन करने में लगी हुई है। इस वजह से वो जब तब यहाँ वहां उनका जो मेन मुद्दा है
उनका जो मेन मोटिव है, वो मेन मोटिव यही है कि दिल्ली में सरकार गिरा दे, वो यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दे, क्योंकि उनको ये पता है वो कितनी भी कोशिश कर लेंगे अन्य राज्यों की तरह यहाँ के लोगों को तोड़ नहीं पाएंगे, ऑपरेशन लोटस नहीं चला पाएंगे। तो उस केस के अंदर अब उनकी ये नई साजिश है, नया षड्यंत्र है कि कैसे भी करके यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए और यहाँ पे सरकार गिरा दी जाए। तो भारतीय जनता पार्टी को ये बहुत अच्छे से पता है कि दिल्ली के अंदर लाख कोशिशों के बाद भी वो सरकार नहीं बना पाए। आपने खुद अभी बताया कि 49 डेज के बाद जैसे अरविंद केजरीवाल जी गए और दोबारा फिर बहुमत में आए, और ये साफ साफ दर्शाता है कि कितनी भी कोशिश कर लेगी भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली में वो जीत के नहीं आ सकती है। और उसकी वजह से, और आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ये ईडी और सीबीआई जो जांच कर रही है किसी जांच का मुद्दा है? ये किसी जांच का मुद्दा नहीं है, ये सीधा और सीधा दिल्ली में सरकार गिराने की कोशिश है। ना उनको किसी, यदि उन्हें जांच करवाना होता तो अजित पवार पे जांच करवाते, यदि उन्हें जांच करवाना होता तो छगन भुजबल पे जांच करवाते, जांच करवाना होता तो हेमंत बिश्व शर्मा पे जांच करवाते, और अरविंद केजरीवाल पे ही जांच, क्योंकि उन्होंने सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया तो उन्हें कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी, वो भारतीय जनता पार्टी में गए, उनकी जांच खत्म हो गई। तो आज अरविंद केजरीवाल भी ऐसा कुछ, यहाँ के हमारे नेता को मनीष सिसोदिया भी ऐसा यदि निर्णय लेते तो उनपे जांच खत्म हो जाती। ठीक है जाटव जी, आम आदमी पार्टी दिल्ली में ऑपरेशन लोटस नहीं चलेगा, दिल्ली में ऑपरेशन लोटस नहीं चलेगा और भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है अरविंद केजरीवाल से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को कोई आवश्यकता नहीं है इस प्रकार के में जो में इन्वॉल्व होने की। आज इनके जितने, अभी कल राजकुमार आनंद जो है उन्होंने इस्तीफा दिया है और साफ कहा है कि मैं जो है इनकी नीति से परेशान हो गया और उनके भ्रष्टाचार जो कर रहे हैं उससे मैं दुखी हूँ। इस वजह से वो क्या ऑपरेशन लोटस है उसको कहोगे? यही ऑपरेशन लोटस है। हाँ, वाकई आप लोगों के जो अपने जो नेता हैं वो परेशान हैं। आपके सांसद कहाँ है? राज्यसभा के सांसद जो है वो कहाँ है इस वक्त में? वो क्यों नहीं आप लोगों के जो है ना इस इशू में जो है आपके साथ में इन्वॉल्व हो रहे हैं? जाहिर सी बात है कि वो लोग जो है आपके इस भ्रष्टाचार में आपके साथी सहयोगी नहीं बनना चाहते। इस कारण से वो लोग दूरी बनाए हुए हैं आपसे। केवल आप 2-3 लोग ही पूरा मूवमेंट चला रहे हैं। पूरी पार्टी जो है जिसमें प्रमुख रूप से जो लोग जुड़े हुए हैं वो सब नदारद है, क्योंकि उन्हें दिखाई दे रहा है कि आप पूरी तरीके से फंस चुके हैं। आम आदमी पार्टी का वजूद खत्म होने जा रहा है। वो ये एक इतिहास का हिस्सा बनकर के रह जाएगी आम आदमी पार्टी, जिस तरीके से इनकी जो है कालगुजारियां हैं और ठीक है सर। अंसारी जी, आज आम आदमी पार्टी के 2 नेता जनता के सामने आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इस बात की जानकारी देते हैं कि राजधानी दिल्ली में केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन लगाना चाहती है। बिल्कुल लगा सकते हैं। ये वो लोग हैं जो संविधान में विश्वास नहीं करते और वो हमने देखा है, बार बार देखा है। अगर इन्हें राष्ट्रपति शासन लगाना है तो मणिपुर में लगाना चाहिए, जहां 200 से ज्यादा हत्याएं हो गई, 50,000 लोग कैंपों में रह रहे हैं और महिलाओं को नंगा करके घुमाया जा रहा है। डबल इंजन की सरकार है, वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, दिल्ली में नहीं लगाना चाहिए। लेकिन ये संविधान मानते नहीं है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर पास किया था, वो इन्होंने बदल दिया। फिर दिल्ली के फेवर में अभी सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की खंडपीठ ने ऑर्डर दिया था, वो इन्होंने बदल दिया। किस तरीके से लेफ्टिनेंट गवर्नर और गवर्नर काम कर रहे हैं पिछले 10 सालों में, पूरी दुनिया देख रही है। तमिलनाडु के गवर्नर उठा के देख लीजिए, वो सुप्रीम कोर्ट डांट लगाता है, फटकार लगाता है। और आप अभी देख लीजिए तेलंगाना की गवर्नर तमिलनाडु में चुनाव लड़ रही है इस्तीफा देकर। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के किस तरीके से काम करते हैं सबके सामने जग जाहिर है। भाजपा ऐसी पार्टी है, ना ये धर्म शास्त्रों में मानते हैं और ना ही संविधान में मानते हैं। ये केवल झूठ प्रोपेगेंडा से इनकी पार्टी चल रही है और इनका आंतरिक सर्वे बता रहा है कि 160 सीटें इनकी कम हो रही है। 303 आई थी, अब ये 200-196 पे सिमट रहे हैं। और जब से दिल्ली में महारैली हुई है गठबंधन की, इंडिया अलायंस की, तब से भाजपा के दिग्गज नेता बौखला गए हैं, क्योंकि सातों की सातों दिल्ली की सीटें भाजपा हारने जा रही है। बोलिए जाटव जी। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता है, इनके मालूम नहीं है कि किस तरीके से इंदिरा जी ने 1971 में चुनाव हारने के बावजूद वो प्रधानमंत्री बनी और उसके बाद में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में 42 फेरबदल किए बगैर पार्लियामेंट की बैठक के। इस तरीके से फेरबदल करके इन्होंने 19 महीने दिल्ली में इमरजेंसी, देश में इमरजेंसी लगाई। उसको कहते हैं कि संविधान को तहस नहस करना। ये जो बात कह रहे हैं ना, इनको अपने इतिहास पर झांकना चाहिए।
ऐसा काला अध्याय आप लोगों का है, उस पर उस ऐसे लोग जो है संविधान की दुहाई दे रहे हैं। अरे आपने ही तो ये आम आदमी पार्टी के ये शराब घोटाले को उजागर करने के लिए आपने आंदोलन किया था, और उसके बाद जब जांच हुई और ये उसमें जो है ना पकड़े गए, आज आप उनके भ्रष्टाचार के साथ हो गए केवल इसलिए ताकि आम आदमी पार्टी जा रही है तो आम आदमी पार्टी का जो वोट है उसको कम से कम आप ग्रैब कर लो। आप जो है इस वक्त में आम आदमी पार्टी को पता करके उसके जो वोटर हैं उनको अपनी ओर आकृष्ट करने की योजना बना रहे हैं। आपको जीत से कोई लेना देना नहीं, आप जो है आप जनता से कोई लेना देना नहीं। आपने 7 सीटों में से 3 सीटों पर अंसारी जी ठीक है सर, मैं आपके पास आऊंगी। जाटव जी मैं आपके पास आऊंगी। अंसारी जी सवाल तो उठेंगे ही। कांग्रेस पार्टी के ही नेता रणदीप सुरजेवाला की तरफ से बयान दिया गया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और उन्होंने ही इस चीज को लेकर ये कहा था कि शराब घोटाला किया है आम आदमी पार्टी ने, और अब आप ही की पार्टी भ्रष्टाचार का साथ दे रही है, आम आदमी पार्टी का साथ दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो अवैध है और अवैध से इन्होंने 8,200 करोड़ रुपया वसूले हैं। ऐसी कंपनियां हैं जो कर्ज में थी, अंसारी जी वो भी चंदा दे रही थी। अंसारी जी मेरी आवाज आपको मिल रही है क्या? आप ही की पार्टी के नेता अंसारी जी आप ही की पार्टी के नेता रणदीप सुरजेवाला की तरफ से बयान दिया गया था। उन्होंने खुद ने कहा था कि शराब घोटाला आम आदमी पार्टी ने किया है। मेरा सवाल आपसे ये है कि अब भ्रष्टाचार में आप आम आदमी पार्टी को इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? डिफेंड करने की कोशिश क्यों की जा रही है? नेताओं ने तो ये भी कहा था, मोदी जी ने 45 साल की बेरोजगारी सर सवाल आज आम आदमी पार्टी का है। सर सवाल आम आदमी पार्टी का है, शराब घोटाले का मामला है सर। उसके बैठा है हमारे नेता तो ये भी कह रहे हैं अंसारी जी शराब घोटाले का मामला है। अंसारी जी शराब घोटाले का मामला है, आम आदमी पार्टी को कांग्रेस डिफेंड क्यों कर रही है? अंसारी जी आम आदमी पार्टी को, अंसारी जी इतना ऐसे बोलने से कुछ नहीं होगा। अंसारी जी मेरी बात आपको सुननी पड़ेगी। अंसारी जी सबसे भ्रष्टाचारी जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को कांग्रेस डिफेंड क्यों कर रही है? सर इस चीज का जवाब दीजिए। भाजपा इलेक्टोरल बॉन्ड पे क्यों डिपेंड कर रही है, बता दीजिए। अंसारी जी आम आदमी पार्टी को कांग्रेस डिफेंड क्यों कर रही है? मेरा सवाल सीधा सा आपसे ये है। इसलिए कर रही है कि हमारे गठबंधन के साथी है। अगर गठबंधन के साथी है, भ्रष्टाचार करेंगे और आप उनका साथ देंगे तो प्रूफ हुआ है, कन्विक्शन हुआ है, रिकवरी हुई है, बताइए। नहीं, 0 रुपया आप ही की पार्टी के नेता ने इस चीज का खुलासा किया था ना कि आम आदमी पार्टी ने शराब घोटाला किया है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। रणदीप सुरजेवाला ने इस चीज का जिक्र किया था। सर सुनिए ना, रणदीप सुरजेवाला ने कहा था कि शराब घोटाले में इस पूरे मामले पर कार्रवाई होनी चाहिए। रणदीप सुरजेवाला ने कहा था कि इस पूरे मामले की कार्रवाई होनी चाहिए। अब तब एक्शन लिया जा रहा है, कार्रवाई हो रही है, तो कांग्रेस उसे डिफेंड क्यों कर रही है? सवाल ये है, इलेक्टोरल बॉन्ड पे सवाल नहीं है इस जी। इसलिए डिफेंड कर रही है, जो आरोपी है शरद चंद्रा, उसने उनको 59 करोड़ रुपया चंदा दिया, उसकी बेल हो गई है। तो जांच सही नहीं हो रही ना, जांच सही करिए। तो आप ये प्राइमा फेसी दिख रहा है कि किस तरीके से ये गवर्नमेंट अप्रूवर बना के लोगों को बेल दिला रहा है और चंदा वसूली कर रहे हैं उसी केस में। अगर जांच सही नहीं हो रही है सर, आपको क्या लगता है? अंसारी जी आपको लगता है कि शराब घोटाला हुआ है? फिर वही बात आप नहीं, मुझे सिर्फ हाँ या ना में, सर हाँ या ना में जवाब दीजिए, हाँ या ना में जवाब दीजिए। अंसारी जी मैं बाकी के मेहमानों के पास भी जाऊंगी, लेकिन अंसारी जी क्या शराब घोटाला हुआ है? कांग्रेस को क्या लगता है? आपका स्टैंड क्या है सर? आपका स्टैंड क्या है? ये ईडी को प्रूव कर। जाटव जी जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी दबाव बना रही है आम आदमी पार्टी के विधायकों पर, नेताओं पर, और कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओ। देखिए आज जो आम आदमी पार्टी की हुकूमत है, ये आम आदमी पार्टी तो जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो आम आदमी पार्टी के साथ क्योंकि हुआ है, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी भी स्वयं खत्म होने जा रही है। ऐसे में जो उसके विधायक और जो बड़े नेता हैं। सर मेरा सवाल आपसे सीधा सा है, बात को आप घुमाइए मत। आप पर आरोप लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी नेताओं पर प्रेशर डालती है। वही बता रहा हूँ ना कि ये जो प्रेशर है
कि ये पार्टी स्वयं खत्म होने जा रही है और भ्रष्टाचार में चूंकि इनके सभी नेता फंसे हुए हैं, तो ये इनके विधायक और इनके जो बड़े पदाधिकारी हैं उनके ऊपर एक प्रेशर बन रहा है कि हम कहाँ जाएं। और इस वजह से इनको ये आभास हो रहा है कि हमारे जो नेता हैं वो हमें छोड़ करके इधर उधर जा सकते हैं, जिस तरीके से राजकुमार आनंद निकले। लेकिन जो लोग भ्रष्टाचारी है जाटव जी, जो लोग भ्रष्टाचारी है अब वो बयान देते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित है, इसलिए वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो क्या भ्रष्टाचारियों को भी भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी में शामिल करेगी? मैं वही बात कह रहा हूँ कि राजकुमार आनंद जो है इनके अजीत पवार, सर मैं आपको नाम भी गिनवा देती हूँ, फिर फहरिस्त बहुत लंबी हो जाएगी। अजीत पवार, आप ही लोग कहते थे कि अजीत पवार भ्रष्टाचारी है, अब वही अजीत पवार आप लोगों की पार्टी में शामिल है। नवीन जिंदल, हरियाणा के नवीन जिंदल, आप ही लोग कहते थे कि कोयला घोटाला हुआ है, अब वही नवीन जिंदल आप ही की पार्टी में शामिल है और कुरुक्षेत्र से उम्मीदवार है। कि उनकी केस हिस्ट्री देखें, उनके ऊपर केसेस की क्या पोजीशन है वो देखें, किसको क्लीन चिट मिल गया है, किसको नहीं मिला ये देखें। कहीं आप इस तरीके से नहीं, जो लोग जांच में गए हैं और जांच से बरी हुए हैं वो लोग इसमें भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। किसी प्रकार का कोई वो नहीं है जिनके ऊपर केसेस चल रहे हैं। और अंसारी जी ठीक है, जवाब देना चाह रहे हैं, आपके पास आऊंगी। अंसारी जी आप अपनी बात रखिए। इसके ऊपर मामला चल रहा है और कल को हो सकता है वो ये सब कुछ पाक साफ होकर के निकल के आ जाए, वो कहीं पर भी घूमे। हम अरविंद केजरीवाल जो है उनको ये नहीं कह रहे कि वो सीधे तौर पर अपराधी है, मगर वो चूंकि प्राइमा फेसी वो दिखाई दे रहा है कि इस वक्त वो घोटाले में इन्वॉल्व है और हाई कोर्ट भी उस चीज को मान रहा है और उनको किसी सूरत में जो है ना वो बाहर निकलने का मौका नहीं मिल रहा है, ना ही मनीष सिसोदिया जी को मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है संजय सिंह तो बाहर निकल गए ना। संजय सिंह ने कहा है कि ये तो अभी शुरुआत ही है। संजय सिंह बाहर निकल चुके हैं जाटव जी, संजय सिंह बाहर आ चुके हैं। संजय सिंह को 6 महीने तक जेल में रखा गया और अब वही संजय सिंह बाहर आ चुके हैं। अब उन्हीं संजय सिंह की तरफ से कहा गया कि ये तो अभी शुरुआत है, अभी मनीष सिसोदिया भी आएंगे, सत्येंद्र जैन भी आएंगे, अरविंद केजरीवाल भी आएंगे। बिल्कुल, क्यों नहीं आ सकते? हो सकता है ये शराब घोटाला जो कांग्रेस ने जिसका जो फंसाया आम आदमी पार्टी को, हो सकता है ये कहीं स्टैंड ही ना करे। कांग्रेस पार्टी ने फंसाया लेकिन फायदा तो आप ही की पार्टी ले रही है। ठीक है अंसारी जी आप अपनी बात रखिए। ठीक है सर, आऊंगी मैं आपके पास। अंसारी जी ठीक है जाटव जी। अंसारी जी आप अपनी बात रखिए। अंसारी जी आप अपनी बात रखिए, आप बोलिए सर। और जिस वक्त वो अगर अपराधी है तो उनको सजा मिले। जाटव जी मैं आपके पास आऊंगी। ठीक है मैं जवाब ले लेती हूँ सर। मैं तथ्य रखने वाला हूँ। ये भाजपा के लोग हैं, इन्होंने प्रफुल्ल पटेल पे 850 करोड़ का घोटाले का आरोप लगाया था, पार्टी ज्वाइन कर ली। अभी पिछले हफ्ते सीबीआई ने क्लोजिंग रिपोर्ट फाइल कर दी कोर्ट में, इनके ऊपर कोई केस नहीं बनता, ये इतने दूर के दुने हैं। और छगन भुजबल की ईडी को फाइल खो देती है कि ईडी की फाइल मिलती नहीं है। ये आपको बिल्कुल लेटेस्ट उदाहरण दे रहा हूं। पार्टी ज्वाइन करने के बाद, उसको ज्वाइन करने के बाद सीबीआई ने फाइल क्लोज कर दी प्रफुल्ल पटेल की और ईडी ने छगन भुजबल की फाइल खो दी। नारायण राणे का क्या हुआ, शुभेंदु अधिकारी का क्या हुआ, हेमंता बिस्वा शर्मा का क्या हुआ, और ऐसे सैकड़ों। अजीत पवार जो कि नेचुरल करप्ट पार्टी के थे, प्रधानमंत्री स्वयं कहते थे 70,000 करोड़ का घोटाला किया, उसका क्या हुआ? कोई कार्रवाई नहीं हो रही। एकनाथ शिंदे के जो गुट के विधायक है उनपे सब पे ईडी के केस थे, उनका क्या हुआ? कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो भाजपा ने वॉशिंग मशीन खोल रखी है, सबको धो धो के सबको साफ कर रहे हैं। ये साफ करने का काम हो गया इनका। ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, सबसे भ्रष्टाचारी लोग हैं। इनकी जनता इनको जान चुकी है। दिल्ली की 700 सीट हारने वाले हैं ये। जाटव जी दिल्ली में 7 की 7 सीट भारतीय जनता पार्टी हारने वाली है। प्रफुल्ल पटेल का उदाहरण दिया है, शुभेंदु अधिकारी का उदाहरण दिया है, अजीत पवार का उदाहरण दिया है। देखिए मैं फिर बोल रहा हूं, जिनके उदाहरण ये दे रहे हैं, क्या उनको कोर्ट से सजा मिली? क्या वो लोग जो है बरी नहीं है? अगर कोर्ट से सजा मिली है, उनके ऊपर मामले चल रहे हैं। आपकी ईडी सीबीआई ने फाइल क्लोज कर दी, उनको प्रूव करना होता है कोर्ट में। कोर्ट सजा तब देता है जब सीबीआई ईडी केस फाइल करती है, अच्छे एविडेंस देती है।
फाइल ही क्लोज कर दी आपने, कह दिया बंद करो इस केस को। देखो, जिस तरीके से राहुल गांधी जी बेल पर है, सोनिया गांधी जी बेल पर है, ये मामले होते हैं। जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव जी जो है वो पैरोल पर है, पांच मामलों में जो है ना वो बंद है, वो सजा भुगत रहे हैं। वो सजा होती है, उसमें वो अपराधी है, वो किसी से वो बच नहीं सकते। आज किसी भी प्रकार की बात करें, भारत में हमारी जो एजेंसियां हैं वो संविधान का पालन कर रही है, नियम कानूनों का पालन कर रही है। कोर्ट जो है जिसको सजा देता है वो अपराधी है, कोर्ट जिसको बरी कर देता है वो समाज में आकर के फिर नॉर्मल तरीके से जीवन जीता है। एक एक करके अपनी बात रखिए। बात कहना उससे आपका अपराध कम नहीं हो जाता। आपने अगर अपराध किया है और अगर आपको सजा होने जा रही है तो आपको जाटव जी नहीं पड़ेगी। जाटव जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, जाटव जी अब मेरी बात सुनिए आप, ठीक है, मैंने बहुत देर तक आपकी बात सुनी है। जाटव जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कांग्रेस का आरोप है, विपक्षी दलों का आरोप है कि आप लोग तो अपनी पार्टी में भ्रष्टाचारियों को लेते हैं और बीजेपी तो अब वॉशिंग मशीन बन गई है। बीजेपी में जैसे ही शामिल होते सारे केस उनसे साफ हो जाते हैं, पाक साफ कर देती है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, वोट है और आपको लगता है कि इस प्रकार से कहीं कोई जो है किसी प्रेशर में आकर के छूट गया है तो आप कोर्ट का सहारा ले। ठीक है मलिक जी, लास्ट एक मैं आपसे लूंगी, क्या अरविंद केजरीवाल जनता के सामने या फिर किसी दूसरी पार्टी के सामने ये नैरेटिव सही पेश कर रहे हैं कि जेल से सरकार चला सकते हैं? ठीक है जाटव जी। मलिक जी, क्या अरविंद केजरीवाल, सर मेरा लास्ट एक आपसे रहेगा, क्या अरविंद केजरीवाल जनता के सामने, बाकी की पार्टियों के सामने क्या ये नैरेटिव सही सेट कर रहे हैं कि जेल से भी सरकार चलाई जा सकती है? अगर आज अरविंद केजरीवाल कहेंगे तो कुछ दिन बाद अगर कोई और नेता, कोई और मुख्यमंत्री जेल जाता है तो उनकी तरफ से भी यही बात कही जाएगी। और दिल्ली से बड़ी जानकारी है, लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का बड़ा